आज इनविटेशन दिया इश्यूज़ जम्मू के बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू हमेशा से एक्टिव रही है जम्मू के कॉज को टेकअप करने के लिए। 3 इश्यूज सामने आ रहे हैं। ऑल्दो अभी एट प्रेजेंट सरोड टोल प्लाजा का इशू ज़्यादा गरमाया है, बट मैं ये फोरम और आप लोगों की प्रेजेंस को यूज़फुल तरीके से ये रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि सरोड टोल प्लाजा, स्मार्ट मीटर इशू and even the property tax issue. These 3 are the burning issues. These 3 are the issues where people of Jammu, the public of Jammu is looking up to the government and even expecting the Bar Association Jammu to take up the cause. उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के, अपनी उसी प्रेसिडेंस को मद्देनज़र रख के हम लोगों ने ये डिसाइड किया। हमारे साथ यंग लॉयर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उनके वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ऑफिस बेयरर्स सब बैठे हैं और ये यूनानिमस डिसीजन है कि हम इस कॉज को अच्छे से प्लीड करें और गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करें कि इन इश्यूज़ पे रिकन्सिडरेशन की जाए। मैं आपको बता दूं इन ब्रीफ, टोल प्लाज़ा 60 किलोमीटर के अंदर 2 नहीं हो सकते। ये नेशनल हाईवे डिटर्मिनेशन ऑफ फी रूल्स जो नेशनल हाईवे एक्ट के अंदर बने हैं, उसका रूल 8 सब रूल 2 कहता है कि 60 किलोमीटर में 2 टोल प्लाज़ा नहीं बनेंगे। इसी की सपोर्ट में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट श्री नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में 22 मार्च 2022 को बोला था कि जहां पर भी 2 टोल प्लाज़ा 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं उनको रिमूव किया जाएगा, 1 टोल प्लाज़ा रहेगा। अब ये सरोड टोल प्लाज़ा और बन टोल प्लाज़ा 38 से 40 या 45 किलोमीटर के गैप में है, 60 किलोमीटर नहीं है जैसा हमारे दोस्तों ने हमको बताया। ये क्यों सस्टेन कर रहा है? आज 1.5 साल हो गया। ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी किस चीज़ को देख रही है, क्यों इसको रिड्रेस नहीं करती, क्यों कंपेल करती है लोगों को सड़कों पे आने के लिए। हाईवे अथॉरिटी मस्ट टेक ए कॉल एट इट एंड आई वुड इवन रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट टू टेक ए कॉल ऑन दिस एंड इंस्ट्रक्ट द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू इमीडिएटली look to the provisions and act so that the grievance of the public at large is redressed. इसके साथ साथ स्मार्ट मीटर्स वाला, स्मार्ट मीटर पे देखिए डे इन डे आउट वी आर सीइंग देयर आर इन्फ्लेटेड बिल्स कमिंग इवन फ्रॉम द स्मार्ट मीटर्स। अगर स्मार्ट मीटर से ही इन्फ्लेटेड बिल आ रहे हैं तो फिर ये कौन सी स्मार्टनेस है इन मीटर्स की या डिपार्टमेंट की? हमारे पास एक बिल दिया है आज, हमारे एक सीनियर मेंबर हैं रविंद्र शर्मा जी, फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। इन्होंने कहा विक्रम जी देखिए जुलाई महीने का बिल मेरे पास 208 यूनिट कंज्यूम्ड है, ओपनिंग बैलेंस ये बिल बता रहा है, स्मार्ट मीटर बिल बता रहा है 34,557 रुपये और टोटल अमाउंट ड्यू बता रहा है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 1,96,328। ये कौन सा स्मार्ट मीटर है? और ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये वो इंसिडेंट है जो हमारे एक सीनियर मेंबर के घर पे आया। ऐसे कितने इंसिडेंट्स हैं जो आप लोग डे इन डे आउट रिपोर्ट कर रहे हो। ये डिपार्टमेंट क्यों एड्रेस नहीं कर रहा, क्यों लोगों के सेंटिमेंट को अननेसेसरी अपसर्ज दे रहा है? ये सारी चीज़ें एट इट्स इंसेप्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, इनको एड्रेस करे। और अगर ये स्मार्ट मीटर वाकई में स्मार्ट नहीं है तो फिर इनका कोई वाया मीडिया निकाला जाए। और तीसरा जो इशू प्रॉपर्टी टैक्स का, 3 महीने पहले जब प्रॉपर्टी टैक्स इंप्लीमेंट हुआ था, हमारे पास भी एक डेलीगेशन आई थी इस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम में कि प्रॉपर्टी टैक्स को ये लेके जो खदशात हैं ये आप लोगों को की प्रोपोजिशन है। हम लोगों ने भी 1-2-3 प्रोपोजिशंस दी थी। उन प्रोपोजिशंस की हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव कंसिडरेशन होगी। जैसे एक 700-800 स्क्वायर फीट का अगर किसी का एक कमरा है, उसी में उसकी किचन है, उसी में से वो बाथरूम भी है, अगर वो अपने बच्चों के लिए 300 स्क्वायर फीट का फर्स्ट फ्लोर पे कोई कंस्ट्रक्शन करता है सो उसका हो गया 800 + 300 1100, सो वो आपकी 1000 स्क्वायर फीट की एग्जेम्पशन में से बाहर हो गया। क्या ये जस्टिफाइड है? अथॉरिटीज़ ने कहा था कि वो इस पे नज़रसानी करेंगे, इसको रीलुक करेंगे, हमको उम्मीद है कि इस पे बात होगी। मैं साथ साथ ये भी कह दूं कि हमारी जम्मू की सोसाइटी कोई एलिटिस्ट रिच बिजनेस क्लास सोसाइटी नहीं है। हमारे लोग यहाँ सुबह जाते हैं, शाम को कमाई करके वापस आते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा निकालते हैं। आप क्यों ना 1000 स्क्वायर फीट का जो आपने बेस स्लैब रखी है, इसको एग्जेम्पशन को बढ़ा के 1200-1500 स्क्वायर फीट कर दीजिए, ताकि एक लार्जर सेगमेंट जो है, जो एग्रीव्ड है, वो इसमें कवर हो। हमारा ये मकसद नहीं है कि आपका प्रॉपर्टी जो रेवेन्यू टैक्स जनरेशन है उसमें कोई इफेक्ट पड़े, लेकिन साथ साथ आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टैक्स इम्पोजिशन में जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हार्ड प्रेस्ड फील कर रहे हैं, जो कंप्रेस्ड फील कर रहे हैं,
बर्डन फील कर रहे हैं, उनका तो रीलुक होना चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑनरेबल एलजी साहब इन चीज़ों को देख के, जैसे मसलन किसी की, हालांकि ये दिस शुड हैव बीन अ चैम्बर्स कॉज, बट वी विल नॉट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग दिस इशू ऑल्सो। कोई एक बुजुर्ग कपल है जिनके, कोई विडो है, कोई ऐसा कपल है जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं, पीछे फैमिली सस्टेन करने के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उन्होंने अपने घर में, जैसे म्यूनसिपल बाई लॉज में अवेलेबल है कि आप एक छोटा सा प्रोविजनल स्टोर किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में चला सकते हो, अगर उन्होंने कोई 100 स्क्वायर फीट का कोई अपना किराना स्टोर चलाया उस बुढ़ापे में अपनी सस्टेनेंस के लिए, क्या उस पर भी टैक्स लगेगा? क्या इसके लिए एक कोई जनरल एग्जेम्पशन नहीं होनी चाहिए? जहाँ हमारे नारी निकेतन हैं या ऑर्फनेजेस हैं, डेस्टिट्यूट होम्स हैं, क्या उनके लिए कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं होनी चाहिए? सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, साथ साथ जो आपने कैलकुलेशन का फार्मूला बताया है, मैं कह रहा हूँ आप अच्छे से अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बिठा दीजिए, उसको भी 3 दिन लगेंगे एक घर का टैक्स कैलकुलेट करते। आप क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला दे रहे हो? अगर आप लोग टैक्स जनरेशन में इंटरेस्टेड हो, आप लोगों को उस टैक्स जनरेशन का, प्रॉपर्टी टैक्स जनरेशन का फार्मूला इतना सिंप्लीफाइड रखना चाहिए कि वो लोगों की समझ में आए। एटलीस्ट हमारी समझ में नहीं आया है, मैंने आपको पढ़ के भी बताया। ये कैलकुलेशन इतनी एब्रीविएशंस में है जो शायद हमने अपने 10th 11th में अलजेब्रा में भी नहीं पढ़ी होंगी। इतनी कॉम्प्लिकेसी की क्या ज़रूरत है? सो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हमारी रिक्वेस्ट पे, हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल एलजी साहब से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इस डेडलाइन को भी अगर थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, और इन दी मीनवाइल अगर इस पे कोई री लुक दे के, रिकन्सिडर करके एक बेटर फॉर्म ऑफ रिजीम लाई जाए, तो बार एसोसिएशन का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है वो सॉल्व होगा।